हमारी 10th मैथ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय सांख्यिकी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन किया था। आज हम दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि और समांतर जो कल्पित माध्य विधि है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रत्यक्ष विधि में हम सीधा सारणी में f होता है हमारे पास और वर्ग होता है। वर्ग से हम मध्य मान ज्ञात करते हैं और मध्य मान ज्ञात करने के बाद f और x का गुणा कर देते हैं, fx आ जाता है और उसको योग कर लेते हैं। कल्पित माध्य विधि में हम अपनी कल्पना से एक माध्य है वो मानेंगे और उसकी सहायता से फिर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्न है हमारे पास, एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 तक वर्ग है। बारंबारता पहले वर्ग की 2 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 3 है। ऐसे ये उनकी बारंबारता है। सबसे पहले हम जब भी समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना है, जो अगर वर्ग है, सारणी है, वो वर्गीकृत है तो हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। अगर सारणी वर्गीकृत नहीं है तो मध्य बिंदु ज्ञात करना नहीं पड़ता है। आपके जो सवाल हैं 10th क्लास में वो सारे वर्गीकृत बारंबारता सारणी के हैं और अवर्गीकृत वाले आप 9th में पढ़ चुके हो। मध्य बिंदु किसका ज्ञात करना होता है? वर्ग का। कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। तो यहां हम पहले वर्ग में देखो 65 और 68, निम्न सीमा 65 है और उच्च सीमा 68 है, दोनों को जोड़ दिया है और इसमें 2 का भाग लगा देंगे। 6 पर जाएगा, ये भी 6 पर जाएगा, 1 दशमलव लगा के 0 और 5 10, यानी 66.5। यहां हम लिख देंगे 66.5। ये दोनों का बीच का मान है। उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंदर 66.5 है। कईयों में सीधा आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाती है, कईयों में दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में आएगा तो 0.5 ही आएगा। अब 68 और 71 के बीच में ऐसे ही दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया, 12 19 9 2 18 72.5 आ गया। अब जितना वर्ग में अंतर होता है उतना ही इनमें अंतर आएगा। वर्गांतर कितना है? 65 और 68 के बीच में उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं तो 3 आता है। तो ऐसे ही 71 और 74 का आ जाएगा 72.5 और ये आ जाएगा 75.5, ये आ जाएगा 78.5, 83 के बीच में आ जाएगा 81.5 और ये आ जाएगा 84.5। जितना अंतर यहाँ इन वर्गों में है उतना ही अंतर 66.5 के बाद में 3 का अंतर आया। 66 और 3 69, 69 और 3 72, 72 और 3 75, 75 3 78, 78 3 81, 81 और 3 84.5। ये अंतर, ये इसको देखने की विधि है, देख सकते हैं, इसको अपने मिलान कर सकते हैं कि हमने जो मध्य मान ज्ञात किया है वो सही है कि नहीं है। हमारा तरीका यही है कि दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। ये मिलान करने का तरीका है। इसके बाद में हम मिलान कर लेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। अब हमारे पास प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था कि प्रत्यक्ष विधि में हम सीधा f और x का गुणा कर देते थे, लेकिन यहां हम d ज्ञात करेंगे।
डी कैसे ज्ञात होता है? जो x है उसमें से a घटा देंगे। a क्या है? माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को a से लिखते हैं बराबर। क्या मानेंगे? देखो, कल्पित माध्य इसमें से नहीं माना जाएगा। कल्पित माध्य मध्य बिंदु जो उत्तर आता है हमारा उसमें से माना जाएगा। कितने है ये? कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 नीचे छोड़ देते हैं, 3 ऊपर छोड़ देते हैं। बीच वाला है इसको ए मान लेते हैं, 75.5। वैसे हम सुविधा अनुसार किसी भी मध्य मान को कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका यही है। इस सवाल को कल्पित माध्य विधि क्यों काम में लेगी? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष विधि से गुणा सवाल को हल करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे, गुणा करेंगे f और x का, ये पॉइंटों में आएगा, फिर जोड़ है वो पॉइंटों में आएगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आगे जोड़ घटाव वो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाती है, इसलिए इस विधि को काम में लेते हैं। अब यहाँ तो हमें लग रहा है यहाँ तक तो दोनों में काम करना पड़ता है यही। अब डी ज्ञात करेंगे। डी हमारे पास कैसे आएगा? ए हमने मानना है, हमने ये बीच वाला पद ही मानते हैं। अगर मान लो किसी में 6 पद है तो आप तीसरा मान लो, चौथा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये भी ए मान सकते हैं, ये भी ए मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो हम बीच वाला पद ही मानते हैं ज्यादातर। अब डी एक्स माइनस ए, एक्स ये है 66.5 माइनस 75.5। इसमें से ये 75.5 आपको सभी में से ए, देखो सभी में घटेगा, इसमें से ए को घटाना है। तो 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 75.5 में से 66.5 घटा दो, 0, 15 में से 9 आएगा माइनस का 9, 9.0 लिख दो चाहे 9 लिख दो। 75 में से 66.5 घटाएंगे 9 आएगा। अब ऐसे ही इसमें घटाएंगे 69.5 में से 75.5 घटाएंगे, ये आएगा 6.0। ये आएंगे माइनस के, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो इससे ऊपर वाले मान है वो माइनस के आएंगे। 72 में से घटाएंगे 72.5 माइनस 75.5 बराबर माइनस के 3। यहां भी 3 का अंतर आएगा, यहां 3 का अंतर है, ये भी 3 का अंतर है, तो डी में भी 3 का अंतर ही आएगा। जितना इन दोनों के मध्य अंतर है वही अंतर यहां आता रहेगा। अब 75.5 में से 75.5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब 78.5 माइनस 75.5, 78 में से 75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इधर वाले मान प्लस के आएंगे, क्योंकि वाली संख्या छोटी हो गई है और जिसमें से घटा रहे हैं वो बड़ी हो गई है। 81 में से 81.5 माइनस 75.5 बराबर 6, 84.5 माइनस 75.5 बराबर 9। ऊपर वाले प्लस माइनस के हैं और इसके सीधे से नीचे वाले जो मान है, जो हमने कल्पित माध्य माना था, उससे नीचे वाले मान सारे प्लस के आएंगे। अब जैसे जैसे हमारी सारणी के अंदर देखते जाते हैं कि हमने एक कॉलम बढ़ा दिया है, पिछली बार fx का गुणा हो गया था, अब देखो आगे fd का गुणा हो रहा है। किसका गुणा हो रहा है? fd। f और d का गुणा करेंगे, f ये है और d ये हमने ज्ञात किया है, तो 2 का गुणा करेंगे -9 से तो माइनस के 18 आएंगे। 4 का गुणा करेंगे -6 से माइनस के 24 आएंगे। 3 का गुणा -3 से माइनस के 9 आएंगे और 8 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। 7 का गुणा 3 से 21,
ये प्लस के आ रहे हैं 4 का गुणा 6 से 24, 2 का गुणा 9 से 18। ये इतना काम हमें सारणी में करना है। ये हमारी सारणी है, इसका अलग से नंबर होता है। इसमें जितने भी कॉलम बने हुए हैं उनके अलग अलग नंबर होते हैं। जितने कॉलम आप पूर्ति करोगे सही से उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, मध्यमान ज्ञात किया, फिर डी ज्ञात किया, फिर एफ डी ज्ञात कर दिया। अब हम सिग्मा एफ का आपको योग करना है। 6 3 9 9 8 17 17 24 26 28 29 6 7 13। एक तो ये योग करना है, एक हमें सिग्मा एफ डी का योग करना है। इनका हमें बीच में ये जो पद है इनका एक्स का कोई योग नहीं होता है, डी का कोई योग नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि में एफ एक्स का योग होता है और अप्रत्यक्ष विधि में जो कल्पित माध्य विधि है उसमें एफ डी का योग होता है। अब हम यहां योग के लिए जाएंगे तो माइनस वालों का अलग योग करेंगे और प्लस का अलग से योग करेंगे। 12 9 21 माइनस का योग आ गया माइनस का 51 और प्लस वाली संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 8 12 13। ये प्लस के 63 है और ये माइनस के 51 है। अब देखते हैं दोनों में से ये ज्यादा है तो 63 में से 51 घटा दो, 3 में से 2 प्लस का 12 बच गया। कई बार क्या होता है कि माइनस का योग ज्यादा आ जाएगा, प्लस कम आ जाएगा, तो सिग्मा एफ डी है वो माइनस का आ जाएगा। इसमें एफ डी माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है। क्योंकि हमें एफ डी का योग करना है तो माइनस को अलग से जोड़ेंगे, प्लस को अलग से जोड़ेंगे, फिर दोनों में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाली संख्या घटा देंगे, निशान बड़े का आ जाएगा। ये हमारी जो सारणी है वो पूरी हो गई है। अब हम समांतर माध्य का सूत्र बराबर इसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। कल्पित माध्य से यदि समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो ए प्लस ए जुड़ जाएगा। देखो हमने यहां ए घटाया था, सूत्र में जुड़ गया। सीधा हमारे पास प्रत्यक्ष विधि में कोई घटाते नहीं है, कोई जोड़ते नहीं, एफ एक्स होता है तो सूत्र में सीधा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आ जाता है। लेकिन यहाँ ए घटाया था तो सूत्र में जुड़ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। अब हम मान रख लेंगे कि ए का मान हमने लिख लिया है, सिग्मा एफ डी कितना है 12 और सिग्मा एफ है 30। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूं, समांतर माध्य बराबर ए का मान 75.5 प्लस 12 बटा 30। ये 75.5 प्लस 12 में 3 का भाग लगा दिया 4 और 10 का भाग लगाएंगे तो 0.4। 12 में 30 का भाग लगाएंगे तो 0.4 आएगा। 75 में 0.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75.9। कई जोड़ने में गलती कर जाते हैं। 75.5 में 0.4 ऐसे जोड़ा जाएगा,
जोड़ और घटाव में पॉइंट है वो पॉइंट के सीध में आता है। कई इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 404, ऐसे गलत हो जाएगा। पॉइंट के सीध में पॉइंट आता है, इधर संख्याएं कम ज्यादा हो सकती है, अंक कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 76.9 और हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 76.9। तो ये था कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब हम एक बार पुनः थोड़ा सा इसमें यहाँ आ जाते हैं कि हमने कल्पित माध्य ए माना था। सूत्र समांतर माध्य का अलग अलग विधि के लिए अलग सूत्र होगा, ये ध्यान रखना। ये एक ही सूत्र तीनों विधियों में काम नहीं देता है। तो यहाँ a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ डी बराबर 12 है, हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, और सिग्मा एफ हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, और a हमने मान लिया था। ये तीनों मान हमारे पास हैं, हमने सूत्र में मान रख दिया और उत्तर आ गया। अब हम अगले वीडियो में समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि पद विचलन विधि या पग विचलन विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।